सिंह राशि वालों 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो समय तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी कर रहा है, उसे केवल अच्छा समय, शुभ समय या भाग्यशाली समय कह देना बहुत छोटी बात होगी। जिस दौर से गुजरते हुए तुम आज यहां तक पहुंचे हो, उसकी असली कहानी केवल तुम जानते हो। दुनिया ने तुम्हारा मजबूत चेहरा देखा है, तुम्हारा आत्मविश्वास देखा है, तुम्हारा लोगों के सामने डटकर खड़े रहने का स्वभाव देखा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने वह संघर्ष देखा है जिसे तुमने अपने सीने में छिपा कर रखा। कितनी बार परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम्हें लगा अब शायद आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुम फिर उठे। कितनी बार किसी अपने ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, फिर भी तुमने खुद को टूटने नहीं दिया। कितनी बार तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिला, तुम्हारे काम की तारीफ किसी और ने ले ली, तुम्हारे त्याग को सामान्य समझ लिया गया, फिर भी तुमने शिकायत करने के बजाय अगली लड़ाई के लिए स्वयं को तैयार किया। तुम्हारे जीवन का यही संघर्ष अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने की तैयारी कर रहा है। तुमने जो अनुभव दर्द से सीखे हैं, वही आने वाले समय में तुम्हें ऐसे फैसले लेने में मदद करेंगे जिन्हें दूसरे लोग समझ भी नहीं पाएंगे। जिस मंजिल को तुम वर्षों से बहुत दूर समझ रहे थे, जिस सफलता को देखकर कभी तुम्हारे मन में आया था कि शायद ये सुख केवल दूसरों के भाग्य में लिखा है, अब उसी दिशा से परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसलिए आने वाले समय में अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत किसी बहुत साधारण अवसर, एक फोन, एक मुलाकात, एक सूचना, एक पुराने संपर्क या अचानक बने किसी नए संबंध से होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, माता रानी की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा पसंद अवश्य दें और टिप्पणी में सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें उस सराहनी के साथ, ताकि माता रानी की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। अब 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटने वाली बात का अर्थ भी बहुत गहराई से समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी एक सुबह आंख खुलते ही तुम्हारे सामने धन का पहाड़ खड़ा होगा, कोई चमत्कार तुम्हारे घर की सारी समस्याएं एक साथ समाप्त कर देगा या बिना प्रयास किए तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर और तुम्हारी परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन जन्म ले सकता है जिसके परिणाम केवल तुम तक सीमित न रहे, बल्कि तुम्हारे परिवार की आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका प्रभाव दिखाई दे। यदि तुम्हारे परिवार में वर्षों से कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत बड़ी मजबूती नहीं बना पाया, तो तुम उस सीमा को पार कर सकते हो। यदि परिवार में कभी कोई व्यक्ति बड़े पद तक नहीं पहुंचा, तो तुम्हें वह जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि तुम्हारे घर में वर्षों से अपने मकान, जमीन, व्यवसाय या संपत्ति का सपना अधूरा रहा है, तो तुम उस सपने को वास्तविकता देने वाले व्यक्ति बन सकते हो। कुछ सिंह राशि वालों के जीवन में यह बदलाव नौकरी और पद के माध्यम से आ सकता है। वर्षों से एक ही जगह मेहनत करते हुए यदि तुम्हें लगा कि लोग तुम्हारी क्षमता को पहचान नहीं रहे हैं, तो आने वाले समय में तुम्हारे काम पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की नजर पड़ सकती है, तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तुम्हारी बात का महत्व बढ़ सकता है, और जो लोग तुम्हें पहले सामान्य कर्मचारी समझते थे, वही तुमसे सलाह लेने लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन, नया पद, नई संस्था या नई जिम्मेदारी का रास्ता खुल सकता है। शुरुआत में इस बदलाव से तुम्हें थोड़ी घबराहट हो सकती है, क्योंकि नई जिम्मेदारी हमेशा अपने साथ दबाव भी लेकर आती है, लेकिन यही वो परीक्षा हो सकती है जो तुम्हारे भविष्य की दिशा बदल दे। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय पुरानी रणनीति बदलने का संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम लंबे समय से जिस काम को केवल एक सीमित दायरे में कर रहे थे, उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। नया ग्राहक, नया समझौता, नया साझेदार, नया बाजार या किसी पुराने रुके हुए भुगतान का मिलना तुम्हारी आर्थिक स्थिति में राहत ला सकता है, लेकिन यहां तुम्हें बहुत सावधानी रखनी होगी। केवल उत्साह में आकर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है, लेकिन कभी कभी यही आत्मविश्वास तुम्हें जल्द निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। आने वाला समय तुम्हें सिखाएगा कि साहस के साथ समझदारी भी आवश्यक है। धन के मामले में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हो सकता है कि तुम्हारी सोच खर्च करने से हटकर धन को संभालने और बढ़ाने की ओर जाने लगे। पहले जो पैसा आता था और जिम्मेदारियों में निकल जाता था, अब तुम भविष्य को ध्यान में रखकर योजना बनाने लगोगे।
परिवार की सुरक्षा, बच्चों का भविष्य, घर, जमीन, बचत और लंबे समय की स्थिरता तुम्हारी प्राथमिकता बन सकती है। यही सोच वास्तव में उस 7 पीढ़ियों वाले परिवर्तन की शुरुआत होती है, क्योंकि बड़ा बदलाव केवल अधिक धन कमाने से नहीं आता, बल्कि धन को सही दिशा देने से आता है। तुम्हारे भीतर सम्मान की इच्छा हमेशा से मजबूत रही है। सिंह राशि वाले धन की कमी कुछ समय सह सकते हैं, कठिनाई भी सह सकते हैं, लेकिन अपमान उन्हें भीतर तक चोट पहुंचाता है। पिछले समय में यदि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी योग्यता पर सवाल उठाया या तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया, तो संभव है वह घटना आज भी तुम्हारे मन के किसी कोने में बैठी हो। लेकिन आने वाला समय तुम्हें बदला लेने का नहीं, स्वयं को साबित करने का अवसर देगा। तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर बन सकती है। जो लोग कभी कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, वही भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा करते दिखाई दे सकते हैं। परिवार के मामले में भी तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी बड़े निर्णय में परिवार तुम्हारी ओर देख सकता है। घर, विवाह, संतान, शिक्षा, संपत्ति या किसी बुजुर्ग से जुड़ा निर्णय तुम्हें लेना पड़ सकता है। यहां तुम्हें केवल अधिकार दिखाने के बजाय धैर्य से सभी की बात सुननी होगी। तुम स्वभाव से नेतृत्व करने वाले हो, लेकिन इस समय तुम्हारा सबसे प्रभावशाली नेतृत्व वह होगा जिसमें तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पास डर से नहीं बल्कि विश्वास से आए। यदि पिछले कुछ समय से घर में किसी बात को लेकर तनाव रहा है, तो धीरे धीरे संवाद के माध्यम से स्थिति बेहतर हो सकती है। रिश्तों में भी तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह मजबूत नहीं होता। तुम कई बार अपने दर्द को छिपाकर आगे बढ़ जाते हो और यही उम्मीद दूसरों से भी कर लेते हो, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। जीवन साथी, प्रेमी या परिवार के किसी करीबी व्यक्ति को इस समय तुम्हारी आर्थिक मदद से अधिक तुम्हारे समय और तुम्हारी बातों की जरूरत हो सकती है। यदि तुम अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर रिश्ते में खुलकर बात करोगे, तो कई पुरानी गलतफहमियां समाप्त हो सकती हैं। तुम्हारी राशि के स्वामी सूर्य माने जाते हैं और सूर्य का संबंध आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, नेतृत्व, पिता, प्रतिष्ठा और शासन से माना जाता है। इसीलिए जब तुम्हारे भीतर का सूर्य मजबूत होता है, तब तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आने लगती है। तुम स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानना बंद करके परिस्थितियों को बदलने वाले व्यक्ति बन जाते हो। गुरु ज्ञान, विस्तार और बड़े अवसरों का संकेत देते हैं, जबकि शनि तुम्हें धैर्य, अनुशासन और कर्म की वास्तविक कीमत समझाते हैं। यही कारण है कि आने वाला समय केवल भाग्य की कहानी नहीं है, यह भाग्य और कर्म के मिलन की कहानी बन सकता है। अवसर तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन उसे पकड़ने के लिए तैयारी तुम्हें करनी होगी। याद रखना, तुम्हारे जीवन की हर देरी असफलता नहीं थी, कुछ देरी तुम्हें बचाने के लिए भी हुई। जिस नौकरी के नहीं मिलने पर तुम दुखी हुए थे, संभव है वह तुम्हारे लिए सही न रही हो। जिस व्यक्ति के जाने से तुम टूट गए थे, संभव है उसका जाना तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा गया हो। जिस पैसे के रुकने से तुम्हें परेशानी हुई, उसने तुम्हें भविष्य के लिए अधिक सावधान बनाया। जिस अपमान ने तुम्हें रातों तक जगाया, उसी ने तुम्हारे भीतर स्वयं को साबित करने की आग पैदा की। इसलिए अपने अतीत को अभिशाप मत समझना, वही अतीत अब तुम्हारे भविष्य की नींव बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आने वाले समय में तुम्हें कोई छोटा अवसर मिलता है, तो उसे छोटा समझकर छोड़ मत देना। कोई नया व्यक्ति, कोई नया काम, कोई सलाह, कोई निमंत्रण या कोई अचानक मिली जिम्मेदारी आगे चलकर जीवन का बड़ा मोड़ बन सकती है। कई बार भाग्य दरवाजा तो खोल देता है, लेकिन हमें वह दरवाजा साधारण दिखाई देता है। इसलिए सतर्क रहना, अपने संपर्कों को मजबूत रखना, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह को ध्यान से सुनना और जल्दबाजी में किसी अवसर को मना मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, माता रानी की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा पसंद अवश्य दें और टिप्पणी में सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। साथ ही यदि आप हमारे परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां, जीवन बदलने वाले संकेत और जरूरी सावधानियां आपके लिए लगातार लाए जाते रहेंगे। याद रखना, आने वाला समय केवल तुम्हारी किस्मत बदलने का नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार की वर्षों पुरानी कहानी को नई दिशा देने का समय बन सकता है। बस तुम्हें अपने आत्मविश्वास को जीवित रखना है
सही अवसर को पहचानना है और जिस दिन अवसर तुम्हारे सामने खड़ा हो उस दिन डरकर पीछे नहीं हटना है। अब बात करते हैं तुम्हारे काम और धन की, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन यहीं से शुरू होता हुआ दिखाई देता है। बहुत से सिंह राशि वाले लंबे समय से ये महसूस कर रहे होंगे कि मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहा। कोई काम बनते बनते रुक जाता है, नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ती है लेकिन आय वैसी नहीं बढ़ती, व्यापार में ग्राहक आते हैं लेकिन लाभ टिकता नहीं, पैसा आता है लेकिन अचानक कोई खर्च खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे धन हाथ में टिकना ही नहीं चाहता। आने वाला समय तुम्हें आर्थिक अनुशासन सिखाने के साथ साथ आय के नए रास्ते भी दिखा सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। तुम्हारे वरिष्ठ तुम्हारे काम पर ध्यान दे सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी तुम्हें दी जा सकती है। शुरुआत में यह बोझ जैसा लगेगा, लेकिन यदि तुमने इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया तो आगे यही तुम्हारी पदोन्नति या सम्मान का कारण बन सकती है। जिन लोगों का पद लंबे समय से रुका हुआ था उन्हें कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है। जिन लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है उन्हें अचानक संदेश या बुलावा प्राप्त हो सकता है। जो लोग वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं उनके सामने दूसरा अवसर आ सकता है। लेकिन यहां जल्दबाजी नहीं करनी है। केवल अधिक धन देखकर निर्णय मत लेना। यह भी देखना कि नई जगह पर सम्मान, स्थिरता और आगे बढ़ने की संभावना कैसी है। व्यापार करने वाले सिंह राशि वालों के लिए पुराने संपर्क बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे महीनों या वर्षों पहले बातचीत हुई थी दोबारा जुड़ सकता है। पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं। रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। किसी नए क्षेत्र में हाथ आजमाने का विचार आएगा, लेकिन बिना पूरी जानकारी के बड़ी धनराशि मत लगाना। इस समय समझदारी से किया गया छोटा विस्तार आगे बड़ा लाभ दे सकता है, जबकि लालच में किया गया बड़ा निर्णय चिंता का कारण बन सकता है। तुम्हारे लिए धन आने के साथ धन बचाने की कला सीखना भी बहुत जरूरी होगा। सिंह राशि वाले स्वभाव से सम्मान प्रिय होते हैं और कभी कभी दूसरों के सामने अपनी स्थिति अच्छी दिखाने के लिए आवश्यकता से अधिक खर्च कर देते हैं। आने वाले समय में यह आदत तुम्हें बदलनी होगी। तुम्हारे जीवन में धन बढ़ सकता है, लेकिन यदि दिखावा बढ़ गया तो धन टिकेगा नहीं। इसीलिए जो भी अतिरिक्त धन मिले उसका एक भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। परिवार की जरूरत पूरी करो, अपने सपनों पर भी खर्च करो, लेकिन केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा मत उड़ाना। यदि किसी का पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो धीरे धीरे वापसी का रास्ता बन सकता है। संपत्ति से संबंधित मामला आगे बढ़ सकता है। घर खरीदने, जमीन देखने, मकान सुधारने या वाहन लेने की योजना बन सकती है, लेकिन किसी भी बड़े कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच करना। किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। अब प्रेम और रिश्तों की बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा यही हो सकती है। सिंह राशि वालों का हृदय बहुत बड़ा होता है। तुम किसी को अपना मान लेते हो तो उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन बदले में सम्मान भी चाहते हो। यदि सामने वाला तुम्हारी भावनाओं की कदर न करे तो तुम धीरे धीरे भीतर से दूर होने लगते हो। तुम हर बार शिकायत नहीं करते, लेकिन मन में गांठ बना लेते हो। यही गांठ आगे रिश्ते को कमजोर कर सकती है। आने वाले समय में पुराने रिश्ते की कोई अधूरी बात दोबारा सामने आ सकती है। कोई पुराना व्यक्ति संपर्क कर सकता है, कोई तुम्हारे सामने अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, लेकिन केवल मीठी बातों से प्रभावित मत होना। देखना कि व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं। यदि केवल शब्द बदल गए हैं लेकिन आदत वही है, तो वही पुरानी परेशानी दोबारा लौट सकती है। विवाहित लोगों के लिए साथी के साथ खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी होगा। घर के खर्च, बच्चों की जिम्मेदारी, माता पिता से जुड़ी बात या समय न दे पाने के कारण छोटी दूरी बन सकती है। इसे बढ़ने मत देना। यदि तुम गुस्से में हो तो उसी समय बड़ा निर्णय मत लेना। कुछ देर शांत होकर बात करना। कई रिश्ते समस्या के कारण नहीं टूटते, बल्कि गुस्से में बोले गए शब्दों के कारण टूटते हैं। तुम्हें यही गलती नहीं करनी है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी चर्चा आगे बढ़ सकती है। परिवार के माध्यम से कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। किसी परिचित व्यक्ति के जरिए बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन केवल रूप देखकर निर्णय मत लेना। सामने वाले का स्वभाव, परिवार, विचार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण समझना बहुत जरूरी होगा।
तुम्हारे लिए ऐसा साथी अधिक अच्छा रहेगा जो तुम्हारे आत्मसम्मान को समझे और तुम्हारी सफलता से असुरक्षित न हो। अब स्वास्थ्य और मानसिक शांति की बात करते हैं। तुम्हारी थकान का कारण हमेशा शारीरिक श्रम नहीं होगा। कई बार मन का बोझ शरीर पर असर डालता है। तुम एक साथ बहुत कुछ सोचते हो। भविष्य का डर, पैसा, परिवार, रिश्ते, काम और दूसरों का व्यवहार सब एक साथ दिमाग में चलता रहता है। रात को सोते समय भी तुम्हारा मन शांत नहीं होता। पुरानी बातें याद आती हैं। तुम सोचते हो कि यदि उस दिन ऐसा बोल देता तो क्या होता, यदि वो निर्णय नहीं लिया होता तो क्या होता, यदि वो व्यक्ति साथ देता तो क्या होता। लेकिन अब तुम्हें बीती बातों का बोझ कम करना होगा। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाना भी जरूरी नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारी चुप्पी भी समझ लेगा। जो तुम्हें गलती समझना चाहता है उसे 100 सफाई देने पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी मानसिक ऊर्जा बचाओ। समय पर सोना, पर्याप्त पानी पीना, सुबह थोड़ी देर खुली हवा में चलना, सूर्य की रोशनी लेना और भोजन की अनदेखी न करना तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा। यदि कोई शारीरिक समस्या लगातार बनी हुई है तो केवल घरेलू उपचार या भविष्यवाणी पर निर्भर मत रहना। योग्य चिकित्सक से जांच कराना ही सही रहेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे हर सपने की नींव है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना। परिवार और सामाजिक जीवन में तुम्हारी स्थिति मजबूत हो सकती है। घर के बड़े फैसलों में तुम्हारी राय को महत्व मिलने लगेगा। परिवार का कोई व्यक्ति जो पहले तुम्हारी बात नहीं सुनता था अब तुम्हारी सलाह मांग सकता है। किसी पुराने विवाद में समझौते की स्थिति बन सकती है। भाई बहन से संबंध सुधर सकते हैं। माता पिता की किसी चिंता का समाधान हो सकता है। घर में शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। लेकिन तुम्हारी बढ़ती सफलता हर व्यक्ति को प्रसन्न करे ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग सामने से मुस्कुराएंगे लेकिन भीतर से तुलना करेंगे। कोई तुम्हारी योजना जानकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए हर बात हर किसी को मत बताना। जब तक काम पूरा ना हो जाए अपनी योजना सीमित लोगों तक रखना। सफलता की घोषणा परिणाम आने के बाद करना। सामाजिक रूप से तुम्हारी पहचान बढ़ सकती है। किसी कार्यक्रम में सम्मान मिल सकता है। तुम्हारी बात को महत्व दिया जा सकता है। लोग तुम्हें जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही आगे तुम्हारे पास सहायता या सलाह लेने आ सकते हैं। उस समय अहंकार मत करना। याद रखना कि समय बदलते देर नहीं लगती। जब भगवान ऊंचाई देते हैं तो विनम्रता ही व्यक्ति को वहां टिकाए रखती है। सिंह राशि की गृहिणी महिलाओं के लिए आने वाला समय विशेष रूप से आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। बहुत सी महिलाएं वर्षों से परिवार संभालती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, घर का खर्च नियंत्रित करती हैं, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके काम को सामान्य समझ लिया जाता है। आने वाले समय में तुम्हारे योगदान की अहमियत परिवार के लोगों को समझ में आ सकती है। कोई ऐसा निर्णय हो सकता है जिसमें तुम्हारी समझदारी पूरे घर को बड़ी परेशानी से बचा दे। जो महिलाएं घर से कोई छोटा काम शुरू करना चाहती हैं उनके लिए भी अवसर बन सकता है। खाना बनाने, सिलाई पढ़ाने, पूजा सामग्री बनाने, सजावट, सौंदर्य सेवा, हस्तकला या किसी दूसरे हुनर को आय का माध्यम बनाया जा सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन यदि नियमितता बनाए रखी तो यही कार्य आगे आत्मनिर्भरता दे सकता है। अपनी क्षमता को कम मत समझना। अब बात आती है उस विशेष समय की जब तुम्हें अधिक सजग रहना होगा। आने वाले कुछ सप्ताह 3 चरणों में परिणाम दे सकते हैं। पहले चरण में तुम्हें कोई सूचना मिलेगी, कोई बातचीत शुरू होगी, कोई पुराना काम अचानक सक्रिय होगा। दूसरे चरण में तुम्हें निर्णय लेना होगा। यही समय सबसे महत्वपूर्ण होगा। यहां भावनाओं के बजाय समझदारी से काम लेना। तीसरे चरण में तुम्हारे निर्णय का परिणाम दिखाई देना शुरू हो सकता है। रविवार का दिन आत्मविश्वास और लक्ष्य से जुड़ी साधना के लिए अच्छा माना जाता है। गुरुवार का दिन ज्ञान, गुरु और शुभ संकल्प से जोड़ा जाता है। इन दिनों तुम अपने अगले कदम की योजना शांत मन से बना सकते हो, लेकिन किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय के लिए केवल दिन देखकर काम मत करना। दस्तावेज, शर्तें और वास्तविक स्थिति की जांच हमेशा जरूरी है। तुम्हें कुछ गलतियों से विशेष रूप से बचना होगा। पहली गलती अपनी योजना समय से पहले सबको बता देना। दूसरी गलती है सफलता मिलने से पहले अधिक खर्च शुरू कर देना। तीसरी गलती है गुस्से में अपनों को कठोर शब्द बोलना।
चौथी गलती है पुराने अपमान का बदला लेने के लिए गलत निर्णय लेना। पांचवी गलती है किसी ऐसे व्यक्ति पर दोबारा विश्वास कर लेना जिसने पहले कई बार तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। तुम्हारे लिए सरल उपाय यह है कि रविवार की सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को स्वच्छ जल अर्पित करो। जल अर्पित करते समय मन में अपनी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा का संकल्प करो और साथ ही स्वयं से यह वचन लो कि तुम आलस्य छोड़कर अपने लक्ष्य के लिए नियमित मेहनत करोगे। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलना भी तुम्हारे मन में सकारात्मक भाव पैदा करेगा। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या उपयोगी वस्तु देना अच्छा माना जाता है। दान ऐसा करो जिसका दिखावा न हो। किसी को बताने के लिए किया गया दान पुण्य से अधिक प्रदर्शन बन जाता है। सच्चे मन से छोटी सहायता भी अधिक मूल्यवान होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी उपाय मेहनत का स्थान नहीं ले सकता। दीपक जलाने के बाद यदि तुम पूरे दिन आलस्य करोगे तो परिणाम नहीं बदलेगा। प्रार्थना तुम्हें भीतर से मजबूत करती है, रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से आगे बढ़ने का साहस तुम्हें ही करना होगा। अब अंत में वो बात समझ लो जिसके कारण कहा गया कि तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया है। स्वर्ग का द्वार खुलने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में अब कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें उन कठिनाइयों से ऊपर उठने का अवसर मिल सकता है। जो रास्ता लंबे समय से बंद था उसमें दरार दिखाई दे सकती है। जिस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था उसका उत्तर सामने आ सकता है। जो व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आगे आ सकता है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय किसी बहुत बड़े शोर के साथ शुरू हो यह जरूरी नहीं है। कई बार जिंदगी बदलने वाली घटना एक साधारण संदेश से शुरू होती है। एक फोन तुम्हारी नौकरी बदल सकता है। एक मुलाकात तुम्हारे व्यापार की दिशा बदल सकती है। एक सही निर्णय तुम्हारे परिवार का भविष्य बदल सकता है। एक बचाया हुआ रुपया आगे बढ़े धन की नींव बन सकता है। एक सही व्यक्ति से बना संबंध तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा सकता है जहां अकेले पहुंचने में कई वर्ष लगते। इसलिए आने वाले समय में सजग रहना। तुम्हारे जीवन में जो लोग केवल तुम्हारी असफलता के समय खुश थे उन्हें अपनी सफलता का उत्तर शब्दों से मत देना, अपना उत्तर परिणाम से देना। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल इतना ऊंचा उठना है कि पुराने अपमान अपने आप छोटे दिखाई देने लगे। 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटना केवल धन का रिकॉर्ड नहीं होता। परिवार में पहली बार किसी बच्चे का उच्च शिक्षा प्राप्त करना भी रिकॉर्ड है। पहली बार घर का कर्ज पूरी तरह समाप्त होना भी रिकॉर्ड है। पहली बार किसी व्यक्ति का अपने माता पिता के लिए अच्छा घर बनाना भी रिकॉर्ड है। पहली बार किसी महिला का स्वयं की आय शुरू करना भी रिकॉर्ड है। पहली बार परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा सम्मान प्राप्त करे कि उसका नाम आने वाली पीढ़ियां गर्व से लें, यह भी रिकॉर्ड है। और सिंह राशि वालों, वह व्यक्ति तुम हो सकते हो। तुमने बहुत बार जीवन को यह कहते सुना कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया, लेकिन आने वाला दौर तुम्हें यह महसूस करा सकता है कि तुम्हारा इंतजार समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हें अपने पुराने डर छोड़ने होंगे। ये मत सोचो कि पिछली बार काम बिगड़ा था तो इस बार भी बिगड़ेगा। ये मत सोचो कि एक व्यक्ति ने धोखा दिया तो हर व्यक्ति धोखा देगा। ये मत सोचो कि एक अवसर हाथ से निकल गया तो अब कोई अवसर नहीं आएगा। जीवन एक दरवाजा बंद करता है तो कभी इसलिए कि तुम्हें उससे बड़ा दरवाजा दिखाना चाहता है, लेकिन जब वह दूसरा दरवाजा खुले तब तुम्हें पहचानना भी आना चाहिए। अपने भीतर यह विश्वास रखो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यदि परिणाम देर से भी आता है तो तुम्हारे अनुभव तुम्हें ऐसा मजबूत व्यक्ति बना चुके होंगे जो भविष्य में बड़ी सफलता संभाल सके। कई बार भगवान हमें वो चीज तुरंत नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि पहले हमें उस चीज के योग्य बनाना जरूरी होता है। यदि तुम्हें बहुत धन चाहिए तो पहले धन संभालने की समझ चाहिए। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो पहले विनम्रता सीखनी होगी। यदि तुम्हें बड़ा पद चाहिए तो पहले जिम्मेदारी निभानी होगी। यदि तुम्हें सच्चा रिश्ता चाहिए तो पहले गलत लोगों को पहचानना होगा। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो पहले हर लड़ाई जीतने की जिद छोड़नी होगी। यही आने वाला समय तुम्हें सिखा सकता है। इसलिए यदि तुम सिंह राशि के हो तो आज से अपने भीतर एक संकल्प पैदा करो
कि अब तुम डर के कारण कोई अच्छा अवसर नहीं छोड़ोगे, आलस्य के कारण अपना भविष्य कमजोर नहीं करोगे, दिखावे के कारण धन बर्बाद नहीं करोगे, गुस्से के कारण अपने रिश्ते खराब नहीं करोगे और किसी की नकारात्मक बात सुनकर अपनी क्षमता पर संदेह नहीं करोगे। तुम सूर्य की राशि हो। सूर्य कभी किसी से यह नहीं पूछता कि उसे चमकना चाहिए या नहीं, उसका स्वभाव ही प्रकाश देना है। तुम्हें भी अब दूसरों की स्वीकृति का इंतजार कम करना होगा। यदि तुम्हें पता है कि तुम्हारी दिशा सही है, तुम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, मेहनत ईमानदारी से कर रहे हो और अपने परिवार के भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें अपने कदम मजबूत रखने होंगे। आने वाला समय तुम्हें जीत की खुशी दे सकता है, लेकिन जीत उसी व्यक्ति को मिलती है जो अंतिम क्षण तक मैदान नहीं छोड़ता। हो सकता है आज तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई न दे, लेकिन कल तुम्हारी सफलता सबको दिखाई देगी। हो सकता है आज तुम्हारी मेहनत की चर्चा न हो, लेकिन कल तुम्हारी उपलब्धि उदाहरण बन सकती है। हो सकता है आज तुम्हारे पास सीमित साधन हो, लेकिन तुम्हारी सोच और साहस तुम्हें सीमित नहीं रहने देंगे। इसीलिए सिंह राशि वालों, अपनी कमर कस लो। समय तुम्हें पुकार रहा है, भाग्य तुम्हें अवसर देगा, लेकिन तुम्हें कर्म से उसका स्वागत करना होगा। जो बीत गया उसे अनुभव समझकर छोड़ दो, जो सामने आ रहा है उसे विश्वास के साथ स्वीकार करो। माता रानी से यही प्रार्थना है कि तुम्हारे घर में सुख बना रहे, माता पिता स्वस्थ रहे, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तुम्हारे रुके हुए काम पूरे हो, आर्थिक परेशानी कम हो, परिवार में प्रेम बढ़े और तुम्हारी मेहनत ऐसा फल दे जिस पर केवल तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार गर्व करे। यदि तुम्हें यह संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो सच्चे मन से टिप्पणी में जय माता दी जरूर लिखो। इस संदेश को अपने परिवार के उस व्यक्ति तक भी पहुंचाओ जिसकी सिंह राशि है और हमारे साथ जुड़े रहो, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेत तुमसे छूट न जाए। माता रानी तुम्हारे जीवन से निराशा के बादल हटाएं, तुम्हारे रास्ते खोलें, तुम्हारे घर में समृद्धि लाएं और तुम्हें वह दिन दिखाएं जब तुम्हारी आंखों में संघर्ष के नहीं बल्कि जीत की खुशी के आंसू हों। जय माता दी।